मेलबर्न का गवर्नमेंट हाउस, साफ सुथरा लॉन, दो झंडे, एक तरफ तिरंगा, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का झंडा, कैमरों की चमक, दो प्रधानमंत्री हाथ मिलाते हुए, नरेंद्र मोदी और एंथनी अल्बानीज। तस्वीर में मुस्कान है, लेकिन टेबल पर रखी फाइलों में सिर्फ दोस्ती नहीं है, समुद्र है, यूरेनियम है, चिप है, साइबर सुरक्षा है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं और एक ऐसा देश है जिसका नाम हर पंक्ति में नहीं है लेकिन साया हर जगह है, चीन। ये सब जिक्र इसलिए कि मेलबर्न की पिच पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नई पारी शुरू हो गई है। 9 जुलाई की तारीख इसकी गवाह बनी, गवाही कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य दोस्ती से आगे बढ़कर रणनीतिक साझेदारी के नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए हैं। इस वीडियो में हम 5 बिंदुओं के जरिए इस पार्टनरशिप को समझेंगे। पहला, सिविल न्यूक्लियर अरेंजमेंट। साल 2014 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये साइन हुआ था, लेकिन ज़मीन पर उतारने में लंबा वक्त लग गया। अब इसे एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट का अंतिम रूप दे दिया गया है, यानी दुनिया के 30% यूरेनियम रिजर्व वाला ऑस्ट्रेलिया भारत को अपनी यूरेनियम सप्लाई शुरू कर सकेगा। सीधी भाषा में समझिए, भारत को बिजली चाहिए, लेकिन साफ बिजली, कोयले पर निर्भरता घटानी है, न्यूक्लियर एनर्जी का हिस्सा बढ़ाना है और ऑस्ट्रेलिया के पास वो ईंधन है जिससे भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सांस लंबी हो सकती है। दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने कहा कि इससे भारत को अपनी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। लेकिन ये केवल बिजली की बात नहीं है, इसमें समुद्र भी है, जो हमें ले जाता है अपने दूसरे बिंदु की तरफ, जो है चीन का काउंटर। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया को एक जीवंत लोकतंत्र के साथ साथ एक अहम समुद्री ताकत भी बताया। सुनने में यह सब कुछ भारी भरकम सा लग सकता है, लेकिन हिंद प्रशांत क्षेत्र में इसके गहरे मायने हैं, क्योंकि यहाँ हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक जहाज चलते हैं, तेल चलता है, गैस चलती है, माल चलता है, डेटा केबल्स गुजरती हैं और इसी रास्ते पर चीन अपनी ताकत दिखाता है। साउथ चाइना सी में दादागिरी, छोटे देशों पर दबाव, समुद्र को अपनी प्राइवेट झील समझने की कोशिश। इसी पृष्ठभूमि में भारत ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त बयान पर नजर डालिए। सीधे चीन का नाम नहीं है, लेकिन जब दोनों देश कहते हैं कि वो किसी भी एक तरफा कार्रवाई और यथास्थिति को बदलने की कोशिशों का विरोध करते हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की वकालत करते हैं, तो इशारा समझने के लिए विदेश नीति की डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं है। लगे हाथ इन 3 समझौतों पर भी नजर डालिए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो दोनों देशों के डिफेंस स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ेगा। समुद्री सुरक्षा यानी मैरीटाइम सिक्योरिटी का रोड मैप तैयार किया गया है। दोनों देश अब शिप बिल्डिंग और जहाज़ों की मरम्मत में एक साथ काम करेंगे। दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेंगे, यानी रिश्ते अब सिर्फ क्रिकेट, पढ़ाई और प्रवासी भारतीयों तक सीमित नहीं है। अब बात है कि समंदर में कौन किसके साथ खड़ा होगा, किसकी नेवी किससे बात करेगी, किसका रेडार किसकी जानकारी से मजबूत होगा और संकट की घड़ी में कौन किसकी सप्लाई चेन बचाएगा। अब तीसरा बिंदु, जो कारोबार से तकनीक तक जाता है। दोनों देशों के बीच पहले से ही ECTA यानी आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू है, लेकिन अब पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि इसे और बड़ा रूप दिया जाएगा। दोनों देशों ने CECA यानी व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को फास्ट ट्रैक करने का फैसला किया है। मसलन साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर रिसर्च के लिए PACTS यानी पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स को लॉन्च किया गया है। चौथे पॉइंट में बात इतिहास और एजुकेशन की। ऑस्ट्रेलिया की फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी को बेंगलुरु में अपना कैंपस खोलने की मंजूरी मिल गई है। इसी तरह विक्टोरिया यूनिवर्सिटी भी गुरुग्राम में अपना कैंपस खोलेगी। इधर ऑस्ट्रेलिया ने भारत से चोरी की गई कुछ बेशकीमती प्राचीन मूर्तियों को वापस लौटाने का भी ऐलान किया है। इनमें शामिल हैं 11वीं-12वीं सदी की ग्रेनाइट से बनी पवित्र नंदी की मूर्ति, 11वीं सदी का कांसे का त्रिशूल जिसमें भद्रकाली का अंकन है और 12वीं सदी की बेसाल्ट पत्थर से बनी 6 सिर वाले भगवान स्कंद की मूर्ति।
आखिर में बात क्रिकेट की, जिसका पीएम मोदी ने सहारा लिया। बोले, एजेंडा वनडे जैसा फोकस्ड है, फैसले T20 जितने तेज और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। अब जाते जाते ऑस्ट्रेलिया से आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की ये कुछ झलकियां देख लीजिए। एक के पास एक है तो दो होता है, लेकिन एक के साथ एक होता है तो 11 हो जाता है। और सच्चे अर्थ में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए एक के बगल में एक 2 नहीं हो रहा, एक के बगल में एक 11 हो रहा है। हम भारतीय ऐसे ही हैं जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, उसे और मीठा कर देती है, वैसे ही हम भारतीय दुनिया में अपने प्रेम का रंग घोलते रहते हैं। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। अरे चाय वाला ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। Taking a selfie, and both of them just spoke, and they spoke very glowingly about each other and the impact on. हम डेटा सेक्टर, AI, क्वांटम, सेमीकंडक्टर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पेंशन फंड्स आज $4 ट्रिलियन से अधिक एसेट मैनेज करते हैं। भारत में पेंशन की बचत को एक पवित्र अमानत माना जाता है। हम इसे केवल कैपिटल नहीं, करोड़ों करोड़ों परिवारों का ट्रस्ट मानते हैं। भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। तो ये था पूरा सार। ऑस्ट्रेलिया से पहले प्रधानमंत्री इंडोनेशिया में थे। 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे, जिसके बाद अगला पड़ाव न्यूजीलैंड होगा। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देखने के लिए।